एपिसोड 4 में हम देखते हैं हान चुपके से फैंग के घर से स्टैम्प को चुरा लेती है क्योंकि फैंग की वाइफ ने हान के डैड को किडनैप कर लिया था और वो उसको धमकी देती है। इसलिए हान मजबूरन स्टैम्प को चुरा लेती है। फिर वो उसको फ़ोन करके बता देती है कि काम हो गया है। हम देखते हैं उसके बदले उसका बॉयफ्रेंड स्टैम्प को लेने आता है और वो कहता है ये मुझे दे दो, मैं लेकर जाऊंगा। हान थोड़ा बहुत आर्गुमेंट करती है, उसके बाद उसको दे देती है। लेकिन हान के एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि उसने कुछ तो गड़बड़ किया है। फिर अगले दिन हम फैंग को देखते हैं। वो अपने फादर इन लॉ के घर आया था जहाँ पे पार्टी चल रहा था। वहाँ पे उसको अपने अंकल मिलते हैं जहाँ पे दोनों एक दूसरे को देखते ही ताना मारने लग जाते हैं। फिर वहाँ पे थोड़ी देर बाद फैंग की वाइफ का बॉयफ्रेंड आता है और सबको अपने पास बुलाकर कहता है आज के बाद मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। वो उसको नोटिस भी दिखाता है जहाँ पे उसने स्टैंप लगाया था। फैंग कहता है अच्छा हुआ तुम प्रेसिडेंट बन गए, वैसे भी मुझे इस बर्डन से मुक्ति चाहिए था। फिर वो उसको कांग्रेचुलेट करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पे कुछ गार्ड्स आकर उसको बाहर निकाल रहे होते हैं। तो वो कहता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है क्या स्टैम्प को चुराना और इलीगल काम करना गुनाह है, इसलिए तुम्हें सजा दिया जाएगा। तुमने मेरे स्टैम्प को चुपकर से चुराया है। हम देखते हैं वहाँ पे हान भी थी। वो लड़का उसको देखकर कहता है तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी कैसे, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ पे फैंग की वाइफ भी आती है और वो थोड़ा बहुत परेशान हो जाती है कि हान ने उसको धोखा दिया। फिर वो उसको थप्पड़ मार देती है और बहुत बातें सुनाती है। उसके बाद बाहर चली जाती है। फैंग का फादर इन लॉ पूछता है ये सब क्या चल रहा है। फैंग बताने ही जा रहा था कि बीच में हान बताने लग जाती है। इसलिए वो आदमी कहता है तुमको किसने बोला था बीच में बोलने के लिए। फैंग कहता है ये मेरी असिस्टेंट है। उसका फादर इन लॉ बोलता है अच्छा सिर्फ असिस्टेंट है क्या। ऐसा बोलकर वो अपनी सेक्रेटरी को फोटो मांगता है जहाँ पे हम देखते हैं फैंग और हान के बहुत सारे पिक्चर्स थे जो देखकर सारे लोग उस पर छी छी करने लग जाते हैं। हम देखते हैं हान को भी बहुत बुरा लगता है, इसलिए उसको रोना आ जाता है। हमें पता चलता है कि फैंग की शादी इसी शर्त पे हुआ था कि वो कभी भी इन को धोखा नहीं देगा। इन उसका वाइफ का नाम है। इसका मतलब फैंग और इन को दोनों को ही फोर्स किया गया था शादी करने के लिए और उन दोनों के पास ही कोई ऑप्शन ही नहीं था। हम देखते हैं हान एक फ्लैशबैक के बारे में सोचती है। उस दिन जब फैंग को उसने थप्पड़ मारा था उस दिन फैंग ने कहा था मैंने सोचा कि तुम भी यही चाहती हो इसलिए मैंने ऐसा किया। हान कहती है मुझे भी लगा था लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर फैंग कहता है अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो हम दोनों मिलकर इनके चंगुल से बच सकते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। हान सोचती है फैंग ने उसको जानबूझकर चीट किया है, उसने सिर्फ उसका यूज़ किया है, इसलिए उसको बहुत रोना आता है। अब बीच में ही लीन आकर बोलने लग जाता है ब्रदर इन लॉ आप गलत समझ रहे हो, हान फैंग की गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है। ऐसा बोलकर वो उसके पास आता है। हम देखते हैं ये बात सुनकर हान और फैंग दोनों ही शॉक्ड थे। हम देखते हैं फैंग को सच में लग रहा था कि लिन सच बोल रहा है। वो पूछता है तुम दोनों के बीच ये सब कब से स्टार्ट हो गया और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। लेकिन हान कुछ भी नहीं बोलती है और रोते हुए वहाँ से वापस चली जाती है। वो बाहर आती है तो इन उसको कार के अंदर बुलाती है और कहती है प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो, मैं अपने बॉयफ्रेंड को खोना नहीं चाहती हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ उसके लिए ही ये सब कर रही हूँ, उसको मेरी कंपनी चाहिए, इसीलिए मैं फैंग से कंपनी को वापस लेना चाहती हूँ जिसमें तुम मेरी हेल्प करो। लेकिन हान साफ साफ मना कर देती है कि वो उसकी हेल्प नहीं करेगी। फैंग और इन दोनों ने ही उसको चीट किया था, उन दोनों ने ही उसका यूज़ किया है और अब लीन करना चाहता है जो वो बिल्कुल भी होने नहीं दे सकती है। हम देखते हैं इनके बार बार धमकी देने पर भी हान नहीं सुनती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है और इन बस चिल्लाते रह जाती है। बेचारी हान का बहुत बुरी तरह से दिल टूट गया था। हान जब घर में होती है तभी फैंग उससे मिलने आता है। वो उसको अंदर लेती है तो वो उससे माफ़ी मांगने लग जाता है और कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन हान उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। फैंग कहता है मुझे तुम पर यकीन नहीं था लेकिन बाद में हो गया था। हान कहती है मुझे भी तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था लेकिन तुमने बोला कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहते हो इसलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया।
फैंग कहता है मैं अभी भी यही चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो और हम दोनों ही इनके चंगुल से बच सकते हैं। फिर वो अपने डिवोर्स के बारे में बताता है कि उन दोनों का कब से ही डिवोर्स हो चुका है, लेकिन उसने ये बात छुपा कर रखा था। सिर्फ उसे और इनको ही इस बारे में पता है। वो आज डिवोर्स के बारे में सबके सामने अनाउंस करने जा रहा था, लेकिन लिन बीच में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। हान कहती है मुझे पता है कि तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, मैंने डिवोर्स एग्रीमेंट देख लिया था। फैंग उसको कहता है तुम मुझे समझने की ट्राई करो, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। लेकिन हान उसकी एक नहीं सुनती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी फैंग पूछता है सच बताना, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी भी फीलिंग्स नहीं आए थे? और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।